आणि म्हणून सुट्टीचा आस्वाद घेण्यापेक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एल्केम एक 120 साल पुरानी कंपनी है और हम जहाँ भी ऑपरेट करते हैं वहाँ पे हम लोग ESG प्रिंसिपल से ऑपरेट करते हैं, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस। हम चाहते हैं कि हर भाग ऑफ सोसाइटी जहाँ पे हम लोग हैं, जहाँ पे हमारे मटेरियल बनते हैं, बिकते हैं, सबको एकत्र लेके आगे बढ़े। सो ये बस उसके सिंबल है। हमारी तीसरी बस है एक्चुअली, एक बॉम्बे में चल रही है, 2 यहाँ पे चल रही है। हमारा जैसे स्टेक होल्डर्स बोलते हैं ना, स्टेक होल्डर्स, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, मैनेजमेंट हो, शेयर होल्डर्स हो, हमारा महत्वपूर्ण है सोसाइटी। और दूसरा है हमारे जो सोसाइटी के अलावा जो भी पेरिफेरल्स हैं उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ काम करने का हमारा हमेशा ये लक्ष्य है। और हम चाहते हैं कि इस बस से हमारे प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना और हम सबका सपना आगे बढ़े। अभी तक कितने जिलों में हुआ है सर? ये हमारा तीसरा है। एक नागपुर में हुआ है, नागपुर म्यूनसिपल लिमिट्स में, ये ज़िला परिषद में। हमारा एक बॉम्बे में चल रहा है, नाइट स्कूल्स में। हमारे काफ़ी कार्यक्रम हैं, उसमें से ये 3 एजुकेशन की तरफ है। तो ये हर गाँव में भी जाने वाली है बस आगे चल के धीरे धीरे जैसे ये सक्सेस होंगे हम लोग भी सीखेंगे, और जैसे जैसे सीखेंगे हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। ये एल्केम का जो प्रकल्प है, इसमें हम स्कूल में जो बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन नहीं मिल पाता है उसको हम सहयोग देते हैं। इस बस के अंदर 14 कंप्यूटर लगे हुए हैं, जिस पे एक साथ में 2 बच्चे, करीब 28 बच्चे पढ़ेंगे। और इससे जो पुरानी बस है, जो पहले वाली बस जो कॉरपोरेशन में चल रही है, वो करीब पिछले 3 साल से चल रही है और हम 800 बच्चों को कंप्यूटर का एजुकेशन दे चुके हैं। क्या ये एजुकेशन फ्री में है सर? ये बिल्कुल फ्री में है। ये बस यहाँ पे आती है, जब बच्चे अपना क्लास कर लेते हैं। कौन से स्कूल को आप देते हो ये हम लोग जितने सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं, जो 5वीं से लेकर 8वीं तक बच्चे क्लास में पढ़ते तो हैं कि कंप्यूटर कैसा होता है, लेकिन कंप्यूटर कभी चला नहीं पाते, उनके लिए ये एक तरह से प्रैक्टिकल लैब है। ये फ्री होता है। जब बच्चे क्लास करके आते हैं तो उनको पहले हम नाश्ता देते हैं ताकि उनका रिफ्रेशमेंट हो। फिर हमारे ट्रेन टीचर हैं, हमारे एक सहयोगी है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, सह्याद्री प्रतिष्ठान, उनके कंप्यूटर ट्रेन टीचर है, वो उनको क्लास के अंदर कंप्यूटर की पूरी जानकारी देते हैं। 3 महीने का सिलेबस है। 3 महीने के बाद उनको हम एक डिप्लोमा देते हैं ताकि उनको आगे प्रोत्साहन बना रहे। तो पिछले साल हम लोगों ने 3 साल में करीब 800 बच्चों को इसके अंदर हमने प्रशिक्षित किया है। 10 स्कूलों को हम कवर कर चुके हैं NMC में। तो इस बार हम जिला परिषद में ये बस चालू कर रहे हैं। साथ में एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये बस दिन में तो स्कूल में आती है पढ़ाने के लिए, लेकिन शाम को नागपुर के बहुत सारे ऐसे क्लस्टर हैं जहाँ पे कि बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, ईंट भट्ठे या ऐसे गाँव, झुग्गी झोपड़ी, तो ये बस उनके बीच में जाती है और उनके पेरेंट्स को हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उनको एक तरह से मोबिलाइज करते हैं और उनके बच्चों को बस के अंदर लाते हैं, उनको बहुत सारी कहानियाँ दिखाते हैं, उनके पेरेंट्स को बताते हैं। और ऐसे करके उन बच्चों को जब 1-2 महीने में तैयार हो जाते हैं, रोज़ बस जाती है, तो उससे उन बच्चों को स्कूल में उसको एक तरह से री एडमिशन करवाते हैं। पिछले 3 सालों में हमने 200 बच्चों को जो कभी स्कूल में नहीं जाते थे, हमने दोबारा स्कूल से जोड़ा है। और उसके बाद हमारे जो प्रतिष्ठान के लोग हैं स्कूल में जाके फॉलोअप लेते हैं कि बच्चे रिटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो ये पूरा जो प्रकल्प है वो नागपुर में, और जो हमारी जिम्मेवारी है एल्केम कि हम शिक्षा को कैसे बढ़ावा दें और बच्चों को कैसे आगे लेके आए। प्रशिक्षण होने के बाद सर आप बच्चों को कुछ सर्टिफिकेट देते हो या कुछ ऐसा? हाँ, हम क्योंकि छोटे बच्चे हैं इनको हम सर्टिफिकेट देते हैं। और बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जब ये चूँकि बस है 3 से 4 महीने के स्कूल में रहती है, फिर दूसरी स्कूल में चली जाती है, जैसे हमें यहाँ के स्कूल के लोग बताते हैं। और बाद में जब 1 साल हो जाता है तो जितने बच्चों को हमने पढ़ाया है उनका एक हम बड़ा कंपटीशन करवाते हैं कंप्यूटर का। पहले उनको हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते हैं और उसमें जो बच्चे अव्वल आते हैं, ऐसे हम 5 से 10 बच्चों को हम कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं ताकि उनके घर में भी कंप्यूटर लग जाए। तो ऐसे करके अगर बच्चों को ये अंदर से इंटरेस्ट आता है कि मेरे को कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर में आगे बढ़ना है, तो वो फिर आगे कंप्यूटर से दूर नहीं भागेंगे। हमारा पर्पज़ ये है कि जो कंप्यूटर से डर है सरकारी स्कूल में बच्चों का कि हम तो कंप्यूटर कभी देख नहीं सकते, हमने कभी देखा नहीं है, उससे हम उनको नज़दीक लाएं।
पहले जो बच्चे स्कूल में कंप्यूटर के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाया करते थे, उनके करीब 20 या 22 मार्क्स आते थे एवरेज, अभी उनके मार्क्स करीब 75 से 80 आ रहे हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे जिस सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं पढ़ना छोड़ देते हैं। अब कितने बच्चों ने यहाँ पे 800 बच्चे 800 बच्चों ने इसमें प्रशिक्षण ले चुके हैं एक बस से। अब आज जो उपक्रम केलेला आहे, आपण काय सांगणार याविषयी? आज हमारा जो विंग्स फ्लाई है प्रोजेक्ट जो नागपुर में चल रहा है, जो कि स्पॉन्सर किया है CSR के माध्यम से एलकेएम साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगी सह्याद्री फाउंडेशन NGO। तो ये जो सेकंड बस है ये जिला परिषद के लिए हम लोग नागपुर का जिला परिषद के लिए रन करेंगी, और इसमें पूरा ये बस में सभी फैसिलिटीज़ हैं, इवन फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर डिस्पेंसरीज, और इसको जो बस को है कम्प्लीटली मॉडिफाइड करके हमने कंप्यूटर सेवी बनाया है, जो बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट के लिए जो फ्रेंडली रहे, इस टाइप से ये बस कंप्यूटर एजुकेशन के लिए बनाया है। इसमें बस में 28 सीटिंग बच्चों का सीटिंग कैपेसिटी है, और यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी रिक्रेशनल करने वाला सभी एक्टिविटीज़ हम लोग इस प्रोजेक्ट में लेंगे। और बेसिक्स 3 महीने का कोर्स है जो कंप्यूटर का हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, जो कि और इसमें वही बच्चे हम लोग कवर करेंगे जो बच्चों के घर में कंप्यूटर लैपटॉप्स की सुविधा नहीं है। तो ऐसे जो गर्जू नीडी बच्चे हैं, ये हम लोग इस प्रोजेक्ट में कवर करके उनको 3 महीने कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करके फिर बाद में उनको प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट एग्ज़ाम लेंगे। तो अभी तक के हमारा जो फर्स्ट बस जो हम लोग नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चला रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को बहुत कम मार्क्स मिलते थे जब प्री एग्ज़ाम में, तो वो करके अभी उनको ये एक कोर्स के वजह से उनको अभी 50, 30, 60 के जगह पे अभी उनको 70, 80 मार्क्स अभी आना चालू हो गया। और हम लोग ये होने के बाद में उनको एप्रिसिएशन लेटर भी देते हैं, और जो स्कूल का बच्चा टॉप आता है उनको हम लोग अभी तक के एक उनको घर में कंप्यूटर भी दिया है जो बच्चा टॉप आता है। और ये कंप्यूटर होने के बाद में सेकंड जो हमारा इस बस का उद्देश्य है, जो बैक टू स्कूल में जो ड्रॉप आउट जो बच्चे रहते हैं शहर में, वो भी हम लोग ड्रॉप आउट बच्चे इस बस में कवर करेंगे, और उनको समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत फिर से स्कूल में एडमिशन करा के देंगे। तो ये दोनों काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसका अभी तक के काफ़ी सक्सेस है नागपुर में, और इसलिए हम लोग एक्सपेंशन में अभी ये सेकंड बस अभी हम लोग जिला परिषद के लिए स्टार्ट किया है। और आपका और कहाँ तक चल करेंगे समय से? ये जो कंपनी का वही पॉलिसी है, ये पूरा लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलता है, और कभी भी ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होते हमारे। इनका कॉर्पोरेट कल्चर की तरह हम लोग चलाते हैं। इनका भी जो रन करते हैं हम लोग, इसका भी KPI बेसिस पे ही रन करते हैं, परफॉर्मेंस बेसिस पे ही हम लोग काफ़ी अच्छा टीम का एप्रिसिएशन, उनका KPI बेसिस पे ही उनका परफॉर्मेंस वगैरह काउंट करके वो सब कोणी नाही म्हणणार नाही आहे, तर तुम्ही अधिक चांगल्या पद्धतीने ग्रास्प करणार आहात, शिकून घेणार आहात याची पूर्ण खात्री आहे। मी असं म्हणत होतो की एखाद्या विषयामध्ये 4 मार्क्स 2 मार्क्स कमी पडले तर फरक पडणार नाही, कारण तुम्हाला सगळं कॉम्प्युटर तुमचे पुढचे रस्ते मोकळे करणार आहे, कारण तुमच्या पुस्तकातलं ज्ञान हे शेवटी कॉम्प्युटर पर्यंत जाणार आहे।